नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। इज़राइल और हमास का युद्ध चल रहा है और इस तरह चल रहा है कि इज़राइल अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है और वहाँ की जो खबर है वो बड़ी भयावह। देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ। वहाँ लगातार बमबारी की जा रही है। थल सेना भी वहाँ पे काम ये देखिए वहाँ की तस्वीर। इस तरह से चीज़ों को बर्बाद किया जा रहा है और जो वहाँ नागरिक हैं, वो परेशान हैं। इन्होंने कहा है कि युद्ध हम हमास के खिलाफ कर रहे हैं, जो हमास को ये आतंकवादी संगठन मानते हैं। मान लिया हमास आतंकवादी संगठन, हालांकि जो हमास के समर्थक हैं वो कहते हैं कि वो फिलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई करें और इजराइल ने कब्जा किया है फिलिस्तीन की जमीन पर। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लंबा इतिहास है इसका। ढेर सारी बातें इस पर हो चुकी हैं और होती रहेंगी। तो इजराइल एक स्टेट है, अमेरिका सबसे ताकतवर देश है। वो अगर चाहता तो इसको शांति से निपटाया जा सकता था, लेकिन उसे इसकी चिंता नहीं है। और जिस तरह से कहा है, जो इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल है, उन्होंने कहा है कि हम हमास को और उसकी सैन्य क्षमताओं को, यानी सैनिक क्षमता, उसके पास जो हथियार है, वो पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। और इस युद्ध के अंत में हम ऐसा करेंगे कि हमास फिर कभी इजरायली नागरिकों या सैनिकों को कोई नुकसान पहुंचाने की क्षमता न रखे। ये इस तरह की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप याद कीजिए, अगर अगर ऐसी बात कर रहे हैं ये, तो याद करना चाहिए इनको, जब हिटलर ने तय किया था कि यहूदियों को खत्म कर दे। क्या खत्म कर पाया हिटलर? फाइनली हिटलर खुद खत्म हो गया। तो हमास अगर कोई आतंकवादी संगठन है तो उससे लड़िए, लेकिन आपने जो वहां के नागरिकों को जो आपने परेशान कर रखा, पानी, बिजली, राशन सब बंद कर रखा, और जो बम चला रहे हैं, जो आप हमले कर रहे हैं आप, उससे क्या हो रहा है? आम नागरिक मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाएं मारी जा रही हैं। और इस बात की निंदा अब जो है अब उठने लगी। दुनिया भर के देश, उनमें से कई देश अब बोलने लगे। और पिछले 7 दिनों से ये जो ताबड़तोड़ जो बमबारी चल रही है, इजरायली सेना ने एकदम कब्जा कर रखा है, एक तरह समझ लीजिए। उसका असर ये हो रहा है कि अब तक 22,600 से ज्यादा घर, जो जो एबीपी न्यूज का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार, मीडिया रिपोर्ट जो आ रही है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 22,600 घर बर्बाद हो चुके हैं। 90 शैक्षिक संस्थान है, 18 जो है इबादत गाह है यानी पूजा स्थल है, 19 मेडिकल सेंटर है। अब बताइए, मेडिकल सेंटर को आप बर्बाद कर रहे हैं, एम्बुलेंस को बर्बाद कर रहे हैं आप। ये कितनी दुखद बात है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कहा है कि इस बमबारी की वजह से लगभग 4.25 लाख लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हैं। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जो है चेतावनी दी है, ये बताया है कि गाजा का पूरा हेल्थ सिस्टम ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब अगर किसी को इमरजेंसी की जरूरत है, नॉर्मल जरूरत है, तो उसकी मदद नहीं की जा सकती है। इस स्तर पर हमले करके आपने तबाही मचा दी। और अब यूरोपीय संघ के कुछ जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को उत्तरी गाजा छोड़ने का इजरायली सेना के आदेश को पूरी तरह से लागू करना असंभव है। उसके बाद जो है अब जो है सऊदी अरब ने कहा है कि फिलिस्तीनी क्षेत्र गाजा में चल रही इजरायली बमबारी में नागरिकों को निशाना बनाने को स्पष्ट रूप से खारिज किया है। तो ये सारे बयान अब आने लगे हैं कि आप जो है जिस तरह से काम कर रहे हो वो नहीं सही कर रहे हो। हिजबुल्लाह के जो हेड हैं उसने कहा, उसको जो जो हिजबुल्लाह के जो नेता है उन्होंने कहा कि हम जो है इजराइल के खिलाफ युद्ध करने को तैयार है, अगर जरूरत पड़ी तो हम हमास के साथ खड़े हो जाएंगे।
इस बीच जो है न्यूयॉर्क शहर में गिरफ्तारियां हो रही है, न्यूयॉर्क शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और कह रहे हैं लोग, मतलब अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है और कह रहे हैं कि गाजा में जो फिलिस्तीनियों के जो नरसंहार को खत्म करने की मांग की जा रही है कि आप ये नहीं कर सकते। चीन ने भी इस पे आपत्ति जताई है और चीन ने कहा है कि जो इस पे जो अरब लीग के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उसके साथ मुलाकात की है और कहा है कि फिलिस्तीनियों के साथ जो मानवीय सहायता जो की जा सकती है वो करेंगे हम। और इस तरह से जो जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन यूएन जो है, हालांकि उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। और देखिए ताकतवर देश जो है उन्हीं लोगों ने कभी बनाया था यूएन को कि दुनिया में कहीं भी झगड़े होंगे तो उसको हम शांति से बैठ करके निपटाएंगे। अब संयुक्त राष्ट्र की बात मानने की कोई तैयार नहीं, न इजराइल मान रहा है, न अमेरिका दबाव बना रहा है। और एंटोनियो गुटेरस बार बार कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, जो आदेश दे रहे हैं उस पर आप विचार कीजिए। उसके अलावा रूसी जो राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने कहा है कि इजराइल एक अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। देश बड़े पैमाने पर, ये फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर क्रूर तरीके से हमले हो रहे हैं। इजराइल के मंत्रालय ने कहा है कि 6 से 10 बच्चे उनकी तरफ से मारे गए, मतलब हमास ने जो हमला किया है उसमें इतने लोग मारे गए। कुल मिलाकर के स्थिति जो है बड़ी भयावह है और अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, इस पर अब इजराइल को कहा जाना चाहिए कि इजराइल का जो फैसला है वो एक स्टेट है। आप जब आप बोल रहे हैं एक तरफ आतंकवादी बोल रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप अपने नागरिकों को बचा रहे हैं, तो फिलिस्तीन के नागरिकों की भी चिंता करनी होगी। आप एक तरफा अगर फैसला लगे तो दुनिया में इसका विरोध होगा, आज नहीं कल होगा। अगर कोई विरोध नहीं करता है आपकी ताकत के सामने तो इतिहास आपको माफ नहीं करेगा, जिससे हिटलर को इतिहास ने माफ नहीं किया। यहूदियों को जो सब लोगों ने मारा था, जो हिटलर ने मारा था, वो आज भी उसको घृणा की नजर से देखा जाता है। आप वही कर रहे हैं, आप मानवता के साथ नहीं कर रहे। आपके पास ताकत है, इसका मतलब कि आप खत्म कर दोगे। तो आप युद्धबंद जो लोग हैं, जो हथियार लेकर के लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़िए तो क्या दिक्कत है। लेकिन आपने जो बिजली पानी राशन सब बंद कर रखा है और कह रहे हैं बमबारी कर रहे हो, आप कर रहे हो खाली कर दो। घर खाली करना आसान है और आपने तो दुख झेला है, यहूदियों ने तो दुख दुख झेला है घर खाली करने। वो कैसे कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। खैर, हम आगे बात नहीं चलते हैं, हम हिंदुस्तान आते हैं और हिंदुस्तान में जिस तरह से राजनीति चल रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने कल जो है जब P20 के देशों को P20 का सम्मेलन उसका उद्घाटन कर रहे थे तो अपने स्टैंड जो उन्होंने कहा था पहले कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, कल उससे थोड़ा हिलते नजर आए, क्योंकि भारत की नीति इजराइल के साथ खड़े होने की नहीं। भारत की नीति दुनिया में कहीं भी हिंसा के साथ खड़े होने की नहीं। भारत की नीति है कि हम मानवता के साथ खड़े हुए, हिंसा की बात करेंगे और संवाद के माध्यम से हम हर मसले का समाधान ढूंढने की बात करेंगे। और इसलिए याद कीजिए कि भारत की पॉलिसी क्या है। भारत की पॉलिसी है कि पहले हम हमला नहीं करेंगे, सैनिक हमला हम पहले नहीं करेंगे। हमेशा भारत इस पॉलिसी पे चलता है। और गांधी ने जिस तरह से कहा कि फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और इजराइल को खाली करना चाहिए, लगा 1948 में कहा था और 1977 में जो वाजपेयी ने कहा था कि फिलिस्तीन की जमीन पे इजराइलियों ने कब्जा किया हुआ है, वो उसे खाली करना होगा, उसको दोहराया था। तो आज वो कैसे बदल जाएगा। हालांकि जो विदेश विभाग है भारत का, उसने कहा है कि हम जो है शांति के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं शांति आए।